मार्कंडेय पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन पुराण है। आकार में यह अन्य पुराणों की तुलना में छोटा है, इसमें लगभग 9000 श्लोक है, लेकिन इसका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। इस पुराण के केंद्र में ऋषि मार्कंडेय हैं, जिन्हें अमरत्व, दीर्घायु का वरदान प्राप्त था। मुख्य विषय और संरचना। ये पुराण मुख्य रूप से संवाद, कॉन्वर्सेशन के रूप में है। इसकी शुरुआत में महर्षि जैमिनी, वेद व्यास जी के शिष्य ऋषि मार्कंडेय से महाभारत के कुछ अनसुलझे रहस्यों और सृष्टि के नियमों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। इसमें मुख्य रूप से इन विषयों का वर्णन है। सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, प्रलय क्या है और काल, समय की गणना। भूगोल और खगोल, पृथ्वी के अलग अलग द्वीपों, पर्वतों, नदियों और अंतरिक्ष का वर्णन। सदाचार और गृहस्थ धर्म, इंसानों को कैसा जीवन जीना चाहिए, कर्म और उनके फल, और पितरों के लिए श्राद्ध कर्म का महत्व। मनवंतर वर्णन, अलग अलग मनवंतरों, युगों के बड़े कालखंड और उनके राजाओं की कथाएं। सबसे खास हिस्सा, दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य। मार्कंडेय पुराण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सनातन परंपरा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, इसी पुराण का एक हिस्सा है। अध्याय 74 से 86 तक। इसमें 700 श्लोक है, जिसमें मां दुर्गा के पराक्रम, महिषासुर वध, शुंभ निशुंभ वध और मां काली के अवतार की कथा है। नवरात्रि और शक्ति पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। प्रमुख कथाएं। इस पुराण में कई ऐसी कहानियां हैं जो त्याग, धर्म और सत्य की सीख देती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के कठिन त्याग, सत्यनिष्ठा और अंत में उनकी परीक्षा में सफल होने की पूरी कहानी इसी पुराण में विस्तार से मिलती है। मदालसा की कथा, रानी मदालसा की कहानी, जो एक महान विदुषी और तत्वज्ञानी मां थी। उन्होंने पालने में ही अपने बच्चों को ब्रह्मज्ञान, लोरी के रूप में सिखा दिया था। ये कथा आज भी आदर्श बच्चों की परवरिश के लिए मिसाल मानी जाती है। राजा सुथ और वशिष्ठ विश्वामित्र विवाद, इनके माध्यम से धर्म और कर्म के गहरे अर्थ समझाए गए हैं। इसकी प्रकृति और विशेषता सरल और स्पष्ट, अन्य पुराणों की तुलना में इसमें बहुत ज्यादा सांप्रदायिक जटिलता नहीं है। इसमें प्रकृति, समाज और मानवीय मूल्यों पर ज्यादा जोर दिया गया है। समन्वय, बैलेंस, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव और विशेष रूप से सूर्य और दुर्गा, शक्ति की महिमा का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इसमें सूर्य देव की स्तुति और उनके वंश का भी विस्तृत वर्णन है। संक्षेप में कहें तो मार्कंडेय पुराण केवल देवी दुर्गा की शक्ति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला, इतिहास, भूगोल और अध्यात्म का एक अनमोल खजाना है।